ओके फाइन। सो एवरीबॉडी देखिए कहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखो ये चैप्टर में हम लोग गरीबी पढ़ चुके हैं, बेरोजगारी पढ़ चुके हैं, पॉवर्टी पढ़ चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ चुके हैं। आज आपको इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में पढ़ाए थे गरीबी क्या होता है, गरीबी किसको बोलते हैं, गरीबी का कारण क्या है। उससे पहले क्लास में पढ़ाए थे आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप्स क्या है। और आज हम लोग पढ़ेंगे असमानता मतलब इनइक्वालिटी के बारे में। इंडिया में 3 प्रॉब्लम है, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता है। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी। और बेरोजगारी मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। और इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, असमानता, इनइक्वालिटी। ये 3 चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जिसमें हम लोग गरीबी और बेरोजगारी पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और लेकिन इससे मार्क्स भी जाता है। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज प्रॉपर्टी नहीं, हम बोल पहले बोल दिए, उसी दिन बोल दिए थे। उसमें 10 पॉइंट, उसमें 7 पॉइंट पढ़ाएंगे। आपको याद नहीं है राहुल? पेज नंबर 77 का वो हाँ वो पढ़ाएंगे इसके साथ ही खत्म होने के बाद। देखिए आप लोगों को हम उसी दिन बोल दिए थे कि पॉवर्टी में 10 पॉइंट है, उसमें से 7 पॉइंट आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 5 ही मार्क्स का आएगा। तो 5 में कितना आंसर लिखेंगे, 7 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको 7 पॉइंट पूरे डिटेल में समझा दिए थे। ठीक है, अब चलिए देखिए चलिए देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गरीबी को मेजर कैसे किया जाता है। तो देखिए नीचे में और 78 के बाद 79 में आइए लिखा हुआ है HCR। HCR का मतलब क्या है, HCR का मतलब होता है हेड काउंट रेशियो। क्या होता है बाबू, हेड काउंट रेशियो। ये हेड काउंट रेशियो क्या होता है, देखिए गरीबी को मेजर करने के लिए, गरीबी को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड होता है। मतलब कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है, इसको मापने के लिए 2 तरीका है। कितना तरीका है बाबू, 2। एक को बोलते हैं हेड काउंट रेशियो और एक को बोलते हैं रिलेटिव मेथड। एक होता है हेड काउंट रेशियो और एक होता है रिलेटिव मेथड। तो गरीबी को मेजर करने के लिए बहुत सारा तरीका है। उसमें एक तरीका होता है HCR। क्या होता है बाबू, HCR। HCR का मतलब क्या है, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या है, हेड काउंट रेशियो मतलब जैसे आप लोग यहाँ पे अभी मेरे अंदाज से 15-16 बच्चे बैठे हुए हैं। तो 15-16 बच्चे अगर क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं तो अभी मान लीजिए हमको काउंट करना है कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप लोग सबको लाइन में खड़ा कर देंगे, लाइन में खड़ा कर देंगे। और जैसे हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 ऐसे जो काउंटिंग होता है इसको बोलते हैं हेड काउंट। क्या होता है बाबू, हेड काउंट। वो जो स्कूल में ना 1 2 3 4 5, मान लीजिए अभी आपको हम ट्रीट देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, ट्रीट। मजाक कर रहे हैं। मान लीजिए अभी आपको क्या देना चाहते हैं, ट्रीट। तो अभी हम काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे प्रकाश, खो गए हो क्या बाबू, किसी का याद नहीं, मोबाइल में तुम डूब गए हैं। बाय मत को बाय गुड मॉर्निंग है तो इसमें प्रकाश आपको अच्छा लगा, देखिए मैसेज क्या जरूरत है प्रकाश ये सब में जाने का। देखिए तो एक 1 बाय 1 काउंट करेंगे ना, तो ये क्या हो गया, हेड काउंट। क्या हो गया बाबू, हेड काउंट। तो जब गरीबों का संख्या, गरीब को सब गरीब को लाइन में खड़ा कर दिए, लाइन में खड़ा करके काउंट करने, गरीब नंबर 1, गरीब नंबर 2, गरीब नंबर 3, गरीब नंबर 4, यही होता है हेड काउंट। क्या होता है बाबू, हेड काउंट। हेड काउंट मतलब एक एक आदमी को गिनना कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। हेड काउंट रेशियो इसी को बोलते हैं। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCR। तो पहले आप हमको जवाब दीजिए, HCR का फुल फॉर्म क्या होगा, बोलो 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 ना। अरे वाह, HCR का फुल फॉर्म होगा हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो। और हेड काउंट रेशियो से क्या कैलकुलेट करते हैं, गरीबी, बेरोजगारी या असमानता। इंग्लिश में बोलिए पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी। तो व्हाट इज कैलकुलेटेड यूजिंग HCR मेथड। HCR यूज करके क्या निकालते हैं, बोलो बोलो बोलो, पॉवर्टी। तो एकदम समझिए, देखिए अकाउंट्स, BSTD, इको, कॉस्ट टैक्स, CLPS सबका क्लास हम लोग का रेगुलर है। ये नहीं कि पहले BSTD कर लिए फिर अकाउंट्स कर लिए फिर इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं। सब अपना अपना डेज में उसका क्लास होता है, रूटीन बनाया हुआ है। आपको हर सब्जेक्ट का होमवर्क, क्लास नोट्स, पढ़ाई, सारा चीज आपको एग्जाम हुआ, टेस्ट वेट सब लेते हैं। तो आप उसको कंप्लीट करते जाइएगा साथ साथ। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं पढ़ाई कम पहले पढ़ लेंगे फिर बाद में टेस्ट देंगे, नहीं, साथ साथ सब कुछ देना है, टेस्ट भी देना है। और एब्सेंट एकदम कम करना है आपको। बाय द वे अगर कभी एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो एब्सेंट करना। आप लोगों में खराबी क्या है बच्चे लोग का, कि अगर मान लिया आप नहीं आए तो आपका जो दोस्त है वो भी नहीं आए। ये चीज बहुत गलत आदत है, ये आदत सही नहीं है। ऐसे नहीं होगा पढ़ाई, क्योंकि लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको दोस्त यार छोड़ना पड़ता है। अब इसी को समझिए। अच्छा एक बात बताइए, 12 में मान लीजिए आपका दोस्त का है 40% और आपका है 90% और आपका एडमिशन बड़ा कॉलेज में होगा। मेरा सवाल का जवाब दीजिए ईमानदारी से, क्या आप बड़ा कॉलेज में एडमिशन नहीं लीजिएगा, सब ले लीजिएगा। तब बोलेगा नहीं नहीं कोई दोस्त नहीं बाबा। तो उस समय जब दोस्त आप नहीं सोचते हो, फिर अभी सोचेंगे तो नहीं होगा। लाइफ में जब आप आगे बढ़ोगे ना तो जितने लोग आपके साथ हैं उनको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये चीज़ आपको सिखा रहे हम, एज अ ब्रदर आपको बता रहे कि ये आदत बहुत खराब है।
यहीं पे नहीं, कोई भी ट्यूशन में, हिंदी इंग्लिश का भी ट्यूशन पढ़ते हैं, वहाँ भी अगर आप जाते हैं, ये नहीं कि मेरा तो बंधु नहीं जाएगा तो আমি যাবো না, এটা কোনো কথা হলো না। समझे ना, बंधु जावे तले আমি যাবো, ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। आप लोग में बहुत 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 बच्चों को, कुछ बच्चों को देखते हैं, आप लोग का ये हैबिट है कि आप आएंगे तब दोस्त आएगा, आप नहीं आएंगे तब दोस्त नहीं आएगा। बट आप लोग में कुछ बच्चे ऐसे भी है जो दोस्त आए चाहे नहीं अपने अपना आ जाता है, वही लड़का लोग तरक्की करेगा। क्यों? क्योंकि आपको मतलब नहीं है। क्योंकि देखो जब आप 1 घंटा पढ़ने के लिए आएंगे उसमें आपको बंधु से क्या मतलब है। अच्छा, उसके बाद अगर आप एब्सेंट कर भी देते हैं, चलिए ठीक है एब्सेंट कर दी, तो उसके बाद आप एब्सेंट करने के बाद जो ऑनलाइन क्लास में जा करके अपना पढ़ाई तो कंप्लीट करिए। ऑनलाइन पढ़ाई, देखो ऑनलाइन क्लास करने के लिए एक जो सबसे बड़ा चीज जरूरी है वो होता है कंसंट्रेशन एंड फोकस। अगर ये 2 चीज रहेगा तभी ऑनलाइन क्लास करेंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा, ये आप समझिए। अगर आप थोड़ा भी माइंड डाइवर्ट होगा ना तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब कोचिंग में आप आते हो तो टीचर बोल रहे हैं, सारे बच्चों का फोकस यहाँ पर है, हम बोलते हैं कि आप सुनते जाओगे, लेकिन ये चीज़ ऑनलाइन में नहीं होगा। ऑनलाइन में आपको फोकस दिलाने वाला कोई नहीं रहेगा, ऑनलाइन में आपको अपने आप फोकस करना रहेगा। तो आप लोगों में जो बच्चे लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं, ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो एकदम स्टार्टिंग से रेगुलर क्लास करते हैं और एकदम सही से करते भी है, कुछ क्वेरीज होने से क्वेश्चन भी पूछते हैं, कुछ नहीं समझ आता तो डाउट क्लियर कर लेते हैं, पढ़ते हैं, पूछते हैं, तो ये चीज़ अच्छा है। अब कुछ बच्चे ऐसे बस अपना एडमिशन करा लिए ऑनलाइन क्लास में, उसको ना ऑनलाइन में इंटरेस्ट है ना ऑफलाइन में इंटरेस्ट, उसको बस पढ़ रहा है, काट रहा है इस वक्त, समझ रहे ना, इट इज वक्त को काटना कि काट रहे, चलो 12 में है काट ले रहे, वैसे में आपको दिक्कत होगी, वैसे में आपको 12 का रिजल्ट में दिक्कत होगा, क्योंकि आप खराब मार्क्स लाएंगे ना आपको अच्छा कोई कॉलेज ही नहीं लेगा, एडमिशन ही नहीं होगा। अच्छा खराब तो बात कर, कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होगा। इसीलिए आप लोग प्लीज फोकस करके सारा सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को आप ध्यान से पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट को, समझे ना। तो बाबू देखिए जल्दी बताइए HCR का फुल फॉर्म क्या है, बोलिए। हेड काउंट रेशियो से क्या निकालते हैं? गरीबी, बेरोजगारी या असमानता, गरीबी निकालते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, हेड काउंट रेशियो स्टैंड्स फॉर, हेड काउंट रेशियो दिस इज द एब्सोल्यूट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द poverty whereby each and every person being counted with the standard predetermined and persons failing to fulfill the standard are considered as poor। एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उस स्टैंडर्ड के नीचे जो लोग होंगे उनको हम लोग गरीब बोलेंगे, जो लोग स्टैंडर्ड में रहेंगे उनको हम लोग गरीब नहीं बोलेंगे। गवर्नमेंट, उसी दिन आपको पढ़ाए थे, गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड बनाया है, वो स्टैंडर्ड से नीचे अगर आप हो मतलब आप गरीब हो, स्टैंडर्ड से ऊपर हो मतलब आप गरीब नहीं हो। ठीक है बाब। अच्छा तो जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कुछ सवाल, 2 सवाल पूछ रहे हैं। HCR का फुल फॉर्म क्या है, बोलिए। हेड काउंट रेशियो मेथड से क्या निकालते हैं? हेड काउंट रेशियो में कैसे काउंटिंग होता है, एक एक आदमी का हेड मतलब पर पर्सन, हर एक आदमी को काउंट करते हैं। काउंट करते हैं बाबू, हर एक आदमी, जितना आदमी लाइन में है सबको गिनेंगे, इसको बोलते हैं हेड काउंट। क्या होता है बाबू? हेड काउंट। उसके बाद आइए स्टडीज ऑन पॉवर्टी, दिखता होगा आपको। स्टडीज ऑन पॉवर्टी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, गरीबी को हटाने के लिए किस लोगों ने स्टडी किया था, गरीबी के ऊपर ना कुछ लोगों ने स्टडी किया था। स्टडी मतलब समझते हैं, गरीबों पे रिसर्च करना। रिसर्च करने वाले आदमी लोग कौन होते हैं? ये लोग विद्वान लोग होते थे। पहले जमाना के जो लोग होते थे ना, ज्यादा विद्वान होते थे। आई लोगों के अंदर बेरोजगारी भी बहुत होता था, तो लोग क्या करते थे, बैठ के ये सब करते रहते थे, पूरा स्टडी करते थे डिटेल में कि कौन आदमी गरीब है और कौन आदमी गरीब नहीं है, गरीब कौन है, गरीब क्यों है, गरीब किस लिए है, गरीबी का कारण क्या है। ये पूरा उन लोगों का काम ही यही था, स्टडी करना। तो आपको ना कुछ लोगों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जिन लोगों ने गरीबी पे स्टडी किया था, वो नाम को आपको खाली रीडिंग रखना है। MCQ ऐसे में पूछेगा, स्टडीज ऑफ दांडेकर एंड राठ, स्टडी ऑफ ओझा, स्टडी ऑफ मिन्हास, स्टडी ऑफ बर्धन, स्टडी ऑफ अहुलीवाला, स्टडी ऑफ क्या नाम है भाई, गौरव दत्ता, आदमी लोग का नाम दिख रहा ना। तो आप प्रोसेस को समझिए। तो पहले अभी तब से आपको 2 बात पढ़ा है, जल्दी बताइए HCR का फुल फॉर्म क्या है, याद करा देंगे। बोलिए क्या फुल फॉर्म है, बोलो। और गरीबी का ऊपर स्टडीज जिन्होंने किया था उन महान लोगों का नाम आप रीडिंग कर लेना। क्या कर लेना? रीडिंग। MCQ में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टडीज ऑफ पॉवर्टी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा आदमी है जो गरीबी के पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो बेचारा गरीबी का पढ़ाई नहीं किया। तो इसका मतलब ये सब आदमी लोग किया है, इन लोग का नाम याद कर लेंगे। जैसे अगर बोलते क्लास में कौन लड़का अच्छा नहीं है, तो अगर हमको अच्छा लड़का पता चल जाए तो ऑब्वियसली समझ जाएंगे ये लड़का अच्छा नहीं है, या कौन लड़का अच्छा नहीं है ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि कौन लड़का अच्छा है। तो यही चीज यहाँ भी है कॉन्सेप्ट कि कौन कौन गरीबी का स्टडी किया था। अभी क्या ना, गरीबी को हटाने के लिए 1971, ये चैप्टर इकोनॉमिक्स में बहुत ही कहानी मतलब इजी चैप्टर है, कहानी का तरह ही चैप्टर है। 1971 कौन सा है बाबू? 1971। यस, 1971 में हम लोग की कंट्री की
प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी बाबू? इंदिरा गांधी। नाम सुने हैं आप लोग? इंदिरा गांधी उस दिन आपको बता दिए थे। हम लोग का देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उन्होंने गरीबी को हटाने के लिए 1971 में एक स्लोगन दिया था। स्लोगन समझते हैं ना? नारा चिल्लाना, शाउट करना। जो चीज जैसे चाय वाला क्या स्लोगन देता है? हाय देखिए, वेरी गुड। चाय गरम चाय, चाय ले लो चाय, यही स्लोगन देता है ना? बस समझ रहे ना? तो यही सेम चीज इकोनॉमिक्स में भी है। इकोनॉमिक्स में जिन्होंने स्लोगन दिया था उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सेड गरीबी हटाओ। क्या कहा उन्होंने? गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटा, गरीब लोग हट गया। गरीबी हटा नहीं इंडिया में, कौन हट गया बाबू? गरीब लोग। गरीब लोग को गोली मार दे रहा, गरीब लोग को भगा दे रहा, गरीब लोग का साथ अत्याचार हो रहा है, तो गरीब लोग हट गया, गरीबी तो हटा नहीं। तो गरीबी हटाने के लिए उन्होंने स्लोगन दिया था। तो गवर्नमेंट को बहुत सारा काम किया गरीबी हटाने के लिए। आप लोग का ना अनएम्प्लॉयमेंट में एक टॉपिक हम लोग छूट गया था, स्किप हो गया था। वो टॉपिक था एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स। रोजगार को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लिया था। देखो, रोजगार को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट जो स्टेप लिया था और गरीबी को हटाने के लिए जो स्टेप लिया था, दोनों कॉमन है। दोनों में ऑलमोस्ट 4-5 तो पॉइंट आपको कॉमन मिल जाएगा। तो पहले आपको रोजगार मतलब बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट जो स्टेप लिया, पहले आपको वो पढ़ाते हैं और फिर आपको हम ये पढ़ाएंगे कि गरीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लिया। तो अगर आपसे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स मतलब रोजगार को क्रिएट करने के लिए, मतलब बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, रोजगार को क्रिएट करने के लिए मतलब बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या किया, और फिर हम आपको पढ़ाएंगे गरीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या किया। ठीक है बाबू, चलिए आइए पढ़ते हैं। पेज नंबर 77 में आ जाइए। आ जाइए पेज नंबर 77। आइए देखिए, अब गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स हम लोग नोट्स में लिखे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत क्या देखिए बाबू, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे कि गरीबी को बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। तो अभी हम लोग उन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता था या करने का कोशिश किया गया। तो देखो, उसमें बहुत सारा ना प्रोग्राम का, इसमें कैसे याद करना है, इसमें भी ये भी टॉपिक भी टफ नहीं है। इसमें प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है कि गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम लिया, नाम याद कर लीजिएगा। और उसमें सब में एक पॉइंट कॉमन है, क्या कि इसमें रोजगार क्रिएट किया गया। क्या क्रिएट किया गया? रोजगार। देखिए पढ़ के सुनाते हैं। पहला है रूरल वर्क प्रोग्राम। रूरल वर्क प्रोग्राम मतलब गाँव में काम करेगा आदमी लोग। गवर्नमेंट का सबसे पुराना स्टेप था जिससे कि लोग गाँव में काम करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी का है बाबू गाँव में। उसका देखिए SFDA फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। इन लोग क्या करते थे, इस प्रोग्राम का पर्पस था गरीब किसान लोग को लोन देना। किसान लोग को लोन देंगे तो गरीब किसान लोग खेती कर पाएगा, अच्छा से खेती कर पाएगा तो उन लोग का बेरोजगारी खत्म होगा। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लिया था गरीबी को दूर करने के, मतलब गरीबी और बेरोजगारी को हटाने के लिए। उसके बाद आपका NREP फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म सबका याद कर लीजिएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट लिया था 1980 में। क्यों लिया था? जिससे कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया सके एम्प्लॉयमेंट का। ये सब क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स बताइए, तो ये सारे प्रोग्राम्स लिखेंगे। उसके बाद आपका देखिए RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। गांव में जिसके पास जमीन नहीं है उन लोगों को गवर्नमेंट रोजगार देता था इस मेथड से। सब अलग अलग तरीका है जॉब देने का। उसका देखिए IRDP, जितना भी ऊपर में प्रोग्राम आपको पढ़ाए हैं सारा प्रोग्राम को मिला के गवर्नमेंट एक प्रोग्राम बनाया। उस एक प्रोग्राम का नाम था IRDP। क्या नाम था बताइए? अब फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्या क्या याद करना वो आपको बता रही है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसका देखिए GRY अगला प्रोग्राम है, जवाहर रोजगार योजना। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ये भी इंप्लीमेंट हुआ था कौन से ईयर में? रोजगार देने के लिए, देख लीजिए 1983 में रोजगार देने के लिए। अगला कितना 89 है, ओके। उसके बाद आपका JGSY जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। योजना मतलब समझते हैं स्कीम, गवर्नमेंट का स्कीम था नौकरी देने के लिए। गवर्नमेंट ये सारा स्कीम इंप्लीमेंट किया। क्या याद करेंगे? जितने जैसे नोट्स में लिखा हुआ है सबका नाम याद करिएगा, सबके बारे में 1 लाइन 2 लाइन करके लिख दीजिएगा बस। अगला है MGNREGS, गवर्नमेंट का सबसे फेमस स्कीम यही था जो अभी भी चलता है। लोग इसको प्यार से मनरेगा बुलाते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। स्कीम का नाम क्या बताइए? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये स्कीम 2005 में इंट्रोड्यूस है। इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से पूछता है। एक्सप्लेन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन MGNREGS। जल्दी बताइए MGNREGS।
एम मतलब क्या, जी मतलब हो गया महात्मा गांधी नेशनल, एन मतलब, आर मतलब, ई मतलब, जी मतलब, एस मतलब। चलिए फुल फॉर्म को रटते हैं अब, जिसमें जितना फुल फॉर्म है। एस एफ डी ए का एस मतलब क्या, बोलिए एस मतलब क्या, ऊपर नोट्स में देखिए एस मतलब क्या, एफ मतलब क्या, जी मतलब क्या, और ए मतलब एजेंसी। एस एफ डी ए का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। उसके बताइए एन आर ई पी, एन आर ई पी इसका मतलब क्या हो गया भाई, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्या हो गया बताइए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अच्छा आर एल ई जी पी का फुल फॉर्म क्या हो गया भाई, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। उसका बताइए जे आर वाई का फुल फॉर्म बताइए, IRDP स्किप हो गया, ओके। IRDP का फुल फॉर्म बताइए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। GRY का JGSY, जे मतलब जवाहर, जे मतलब देखिए पुराना जवाब आप, इसका रीजन क्या है हम लोग का जो पहला प्रधानमंत्री थे आप लोग को पता होगा कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नोटी थे, क्या था बाबू, नोटी। तो वो हॉटी, हट यार, हॉटी नहीं नोटी। तो जवाहरलाल जो थे ना बाबू, क्या थे बाबू, नोटी। वो नोटी थे, उनका एक खराबी था। क्या खराबी था, वो खराबी ये था ना कि वो थोड़ा नटखट, वो थोड़ा क्या बहुत नटखट था। जब आप जवाहरलाल के बारे में पढ़ते हो ना बैकग्राउंड में, तो आपको लगता है कि इंसान सही नहीं था, बस समझे ना। तो उनको प्रधानमंत्री क्यों बना दिया गया, आपको लॉजिक बताते, किसी को बोलेगा मत, ये हिस्ट्री है, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। उनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया ना क्योंकि वो चेला थे। किसका चेला थे, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का चेला थे, चेला होने के कारण उनको प्रधानमंत्री बना दिया। कोई हम लोग का भी ऐसा गुरु मिले जो लोगों को प्रधानमंत्री बना दे इससे चेला बनने से, सिर्फ वो चेला थे, चेला चपाटी थे, समझे ना। चेला चपाटी में इधर उधर करना, चाय फाई लाना, सेवा वेवा करना, किसका, महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का चापलूसी करते थे वो, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो उनसे टैलेंटेड लोग थे इंडिया में, उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। इतना नोटी थे कि मैक्सिमम इनको ना अपना नाम से बहुत प्यार था, इनको लग्जरियस लाइफ जीना था, इनको 10-15 शादी करने का शौक था, बस में इनका शौक भी पड़ा। ये सच बता रहे आपको, हम एक भी चीज अपना मन से नहीं बता रहे। आप गूगल में जाकर सर्च मारिएगा लाइफ स्टोरी ऑफ सीक्रेट्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, आपको दिखाएगा इनका 15-20 तो अफेयर ही था जवाहरलाल नेहरू का, बस समझे ना। अभी क्या है, पहला प्रधानमंत्री है, इसीलिए कोई आदमी बोलता नहीं कि जो आदमी मर गया उसके बारे में लोग क्यों बोलेंगे, बट दैट इज द रियल सीन, बस समझे ना। इसीलिए उनका आप देखोगे उनका इमेज उतना अच्छा नहीं, लोग उनका नाम को उतना रिस्पेक्ट से नहीं लेते हैं। आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को लोग रिस्पेक्ट दे देते हैं क्योंकि वो आजादी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बट जवाहरलाल नेहरू को लोग बहुत ज्यादा, आप लोग सुनते होंगे। आप बताओ जब स्कूल लाइफ में आप पढ़ रहे हो, कहीं भी कोई भी टीचर्स के पास आप पढ़ते हो, कभी देख सुने होंगे कि टीचर्स आपको खूब तारीफ कर रहे जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जी का स्टोरी लोग सुनाते हैं, भगत सिंह का स्टोरी लोग सुनाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टोरी आपको सुनाया जाता है, बस समझे ना। इंदिरा गांधी वॉज मोर पॉपुलर, बस समझे। फिर इनका इंदिरा गांधी का भी बहुत था, इंदिरा गांधी का भी सीक्रेट अफेयर्स बहुत सारा था, बस समझे ना। तो ये आप लोग को अमेजिंग फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग को यूनिक बात जो शायद आपको कभी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा, वो चीज बता रहे। जब टॉपिक आ गया तो बता दे रहे आपको, क्योंकि बार बार जवाहर आ रहा तो आपको लगता होगा यार ये आदमी हर चीज में अपना नाम क्यों डाल दिया, ये आदमी हर चीज में अपना नाम नहीं डाला। इसके जितना भी स्कीम बनते गए ना, सब स्कीम इन लोग का परिवार का आदमी, लोग ही देश में प्रधानमंत्री बनता था। ये गांधी, वो गांधी, इंदिरा गांधी, फिंदिरा गांधी, जितने भी लोग थे सब तो ये लोग का फैमिली का ही थे, सब तो ये लोग का फैमिली का ही थे ना बाबू। ये लोग का फैमिली का जो इतना लोग प्रधानमंत्री बनते गए, राहुल गांधी जो है नालायक, ये भी बेटा हीरो के परिवार का ही, तो नालायक तो होना एक्सपेक्टेड था। देखिए एक बार 2 बार देश के आदमी को चीट करेगा, कभी ना कभी समझ जाएगा कि नालायक लोग हैं, ऐसा लोग है नालायक। राहुल गांधी का नाम सुने ना, जो बोलता है आलू डालेंगे सोना निकलेगा, क्या निकलेगा, वही राहुल गांधी। देख बात समझे ना। तो यहाँ पर स्कीम को समझिए, स्कीम क्या, स्कीम यही है, स्कीम क्या है कि इन लोग का पूरा देखो जितना भी स्कीम आया ना, इवन 2005 में महात्मा गांधी नाम रख दिया, लेकिन जब से मोदी जी आए प्रधानमंत्री बने, वो लोग का परिवार वाला लोग का नाम नहीं रखते, लोग अपना परिवार वाला लोग का नाम रखते। अपना परिवार मतलब ना, देखो स्कीम का जो नाम होता है ना, कोई बड़ा स्कीम जब लॉन्च होता है, स्कूल कॉलेज देख लीजिए, इस सब का जो नाम होता है ना, वो रेपुटेड आदमी का नाम पे रखा जाता है। तो अगर हम स्कूल खोलेंगे तो ऑब्वियसली हम अपना परिवार के आदमी लोग का नाम के ऊपर स्कीम करेंगे, कॉमन स्वाभाविक सी बात है, बस समझ रहे ना। वहां भी वो लोग भी ऐसे किए, वो गांधी फैमिली वाले लोग क्या किए, लोग अपना परिवार के अलावा किसी और के लोगों को रिस्पेक्ट दिए ही नहीं। तो उन लोग बस इसीलिए आप देखोगे उस जमाने में जितना स्कीम होगा सबका, जवाहर रोजगार, महात्मा रोजगार, जवाहर रोजगार, महात्मा रोजगार, इसे बाहर निकले ही नहीं देश। तो जब से 2014 में प्राइम मिनिस्टर हम लोग मोदी जी बने, तब से हम लोग गांधी जी लोग को, गांधी का फैमिली को ही हम लोग भूल गए कि गांधी बोल के भी कोई था हम लोग का परिवार। नहीं तो ऐसा लगता था कि इंडिया का महाराजा वही लोग है, गांधी लोग ही है, ऐसा नहीं ना। तो इंदिरा गांधी अगर क्वालिटी वाइज अगर आप बात करते हैं तो शी वॉज
मोर टैलेंटेड, क्वालिटी वाइज वो बहुत टैलेंटेड थी, उनके अंदर बहुत सारा क्वालिटीज था महात्मा गांधी उसके इंदिरा गांधी के अंदर। महात्मा गांधी का तो बस सीन में महात्मा गांधी है ही नहीं, क्योंकि 1947 से पहले महात्मा गांधी का रोल था। आजाद होने के बाद महात्मा गांधी कभी आए नहीं सीन में, उसके कुछ दिन बाद तो बेचारा चल बसे, हम लोग छोड़ के चले गए, समझे ना। लेकिन उसके बाद के जो लोग आए ना गांधी फैमिली के, वो लोग सही टैलेंटेड है, नालायक लोग थे। कैसे लगता है वो? नालायक, सबके सब नालायक। देखिए एक तो नालायक का एग्जांपल देख रहे हैं आप, कौन बोलिए? राहुल। कौन बाबू? राहुल गांधी। देखिए बात समझे? तो ये सब स्कीम में जवाहर दिख रहा है आपको। तो सबसे फेमस स्कीम के बारे में समझाते हैं। सबसे फेमस स्कीम था भाई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, समझे ना। तो आप लोगों को कभी अगर फ्री टाइम मिले ना, तो आप गूगल में सर्च मार के देखना कि लाइफ स्टोरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू या लाइफ स्टोरी ऑफ इंदिरा गांधी। आपको पता चलेगा कि जो बात आपको बोले वो झूठ बोले या सही बोले। उन लोगों का लाइफ स्टोरी सही नहीं था, उन लोगों का बैकग्राउंड बहुत खराब था, समझे ना। इसमें इसका लिस्ट में सबसे बड़ा टॉपर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। वेरी नॉटी बॉय, वेरी नॉटी बॉय, इतना नटखट बोलिए मत। और इनका तो मतलब बोले ना, इनका अफेयर्स बहुत सारे लोगों से था। आपको ही करना है। देखिए तो महात्मा गांधी, जल्दी बताइए, MGNREGS का GS का फुल फॉर्म। MG मतलब नहीं बोलिएगा। N मतलब, R मतलब, E मतलब, G मतलब, और S मतलब फोकस करना। और फोकस उच्च माध्यमिक है भाई, जल्दी बताइए। MG मतलब, अच्छा N मतलब, R मतलब, E मतलब, G मतलब, S मतलब। ऐसे क्यों में पूछेगा? MGNREGS स्टैंड्स फॉर। MGNREGS का फुल फॉर्म क्या है? अगर कोई चीज आपको बार बार रिपीट करा रहे, मतलब या तो MCQ या तो SAQ, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जल्दी से बताइए MGNREGS कौन सा ईयर में आया था? देखिए नालायक बोले इसीलिए बोले। देखिए आप मेरा बात से सहमत है ना। देखिए हम MGNREGS, ये सब बच्चे लोग क्या है, MGNREGS बोल दिया, बस फुल फॉर्म ही बोलना है। अभी लोग देखिए वहाँ पे ईयर भी पूछे तो लड़का फुल फॉर्म लिखा है। अब वहाँ पे जब उसका मार्क्स कट जाएगा तो ये क्या बोलेगा? भैया आपने तो पढ़ाए थे। तो ये तेजस्वी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? देखिए MGNREGS कौन से ईयर में आया था? 2005। और MGNREGS के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। MGNREGS 2005 में आया था और ये स्कीम का पर्पस था लोगों को 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देना। कौन सा दिन? अभी तक ये स्कीम चलता है, इसको मनरेगा बोलते हैं लोग प्यार से। गॉड नोस लोग मनरेगा क्यों बोलते हैं। अभी देखो हम लोग ना बिहारी वर्जन है, हम लोग का प्रॉब्लम अलग है। मनरेगा काहे बोलते हैं इंडिया में समझ नहीं रहा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इसका नाम है। लोग उसको प्यार से मनरेगा बोलते हैं। यहाँ पे कई इसका शॉर्ट फॉर्म करने से मनरेगा होता है क्या? नहीं होता है। आप न्यूज चैनल्स में बोलोगे मनरेगा लोग कहते हैं, मनरेगा नहीं है। देखिए MGNREGS है। तब इंसान लोग को, नालायक लोग को कौन समझाए बताइए। जैसे स्टोव शब्द होता है, हम लोग क्या होते हैं? स्टॉप जलाएंगे। क्या जलाएंगे? स्टॉप। हम लोग अपना घर में सुनते होंगे, आप लोग क्या होते हैं? स्टॉप जलाइए। क्या जलाइए? स्टॉप बोल के शब्द ही नहीं इंग्लिश में। आप गूगल सर्च मारिए, डिक्शनरी सर्च मार लीजिए, स्टॉप शब्द मिल जाए तो आप हमको बता दीजिए। देयर इज नो वर्ड से स्टॉप बोल के कोई शब्द नहीं। स्टॉप मतलब रुकना। हम लोग बचपन में जब लोग पढ़ते थे तो स्टॉप जलाइए, हम पूरा डिक्शनरी पढ़े। हमने एक तो डिक्शनरी था मेरे पास, वो पूरा डिक्शनरी का सारा वर्ड्स हमको याद है। तो उस वर्ड्स में डिक्शनरी जब हम पढ़े तो उसमें देख रहे भाई कहीं पे हमको बहुत पढ़े, बहुत 2 बार 3 बार डिक्शनरी पढ़े। जब 12th तो डिक्शनरी बहुत पढ़ते थे, 2 बार 3 बार डिक्शनरी पढ़े तो देखिए इसमें कहाँ भाई स्टॉप लिखा हुआ है। फिर समझ आया कि आदमी उच्चारण ही गलत करता है। बस समझ रहे ना? बस समझ रहे। जैसे वो जो एग्जाम्पल पढ़ाया था आपको, राशन क्या बोलते हैं? राशन बोल के कोई शब्द नहीं, रैशन। क्या बाबू? हम लोग क्या होता है? राशन दुकान जा रहे हैं, राशन कोई शब्द नहीं इंग्लिश में, दैट इज रैशन। क्या बाबू? रैशन क्या है? लेकिन कभी आप सुने किसी को रैशन दुकान जा रहे हैं तो बोलता है? ऐसे नहीं बोलते, तो गलत बोलते हो। आ जाओ जल्दी बताओ, MGNREGS कौन से ईयर में आता है? और इसका पर्पस था 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देना। इट्स पर्पस वाज टू क्रिएट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट। 100 दिन का रोजगार देंगे। कितना दिन का बाबू? 100। अच्छा साल में कितना दिन होता है? रोजगार कितना दिन का देंगे? तो बाकी 265 दिन चौना चबाइए। क्या चबाइए? चना। ये स्कीम का खराबी बता दिया कोई, मेरा तरीका है समझाने का, ये स्कीम का खराबी है। छोड़ा कितना दिन था बताइए? और रोजगार कितना दिन देता था? और सैलरी सुन लीजिए कितना है, एक दिन का 200 से 250 रुपया चेंज होते रहे, 234 समथिंग रुपये एक दिन का। काम क्या है वो भी सुन लीजिए, ईटा उठाना, गिट्टी तोड़ना, पत्थर तोड़ना, गड्ढा खोदना रास्ता में, जिससे रास्ता से बनता है ना, जमीन को मिट्टी भरना, मिट्टी यहाँ से वहां ले आना। अब आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग
प्रकाश चैटिंग कर रहे हो किसी से बाबू? कर रहे हैं, देख लीजिए। ऐसे हो रहा है। अभी देखिए आप लोग समझ देखो यही प्रॉब्लम आप लोग समझते क्यों नहीं है, यही बात समझने का। अरे आप जिस जनरेशन में है ना उस जनरेशन में पीएचडी करके बैठे हो, आप समझते क्यों नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे। असल में देखिए हमको ये कोई पुराना वाला लाइन हम आपको नहीं बताएंगे, प्रैक्टिकल लाइन बता रहे हैं। आप तो कर हम बहुत करके बैठ गए हुए। अभी देखिए क्लास में देख के समझ आ जाता है, और एक छोटा सा क्लास है। अगर जब हम लोग क्राउड में भी आपको पढ़ाते थे 11 में भी, तब जब हम लोग 40-50 बच्चा का बैच पढ़ते थे, तो कोविड का कारण इतना कम पढ़, तो जब 40-50 बच्चा का भी बैच पढ़ते थे फिर भी समझ नहीं आएगा, इतना छोटा रूम है समझ नहीं आएगा। बताइए आप भी बैठोगे आगे ना, आप समझ जाओगे कौन क्या कर रहा है। बस ना जैसे राहुल बात में बताएगा, इधर देखेगा उधर, सब दिखता है। बताइए बोले अगर हम गलत बोले, आप बोलिए कि नहीं भैया आप गलत बोले, दिखता सब है, लेकिन हम आपको इग्नोर कर देते हैं। कब कुछ इग्नोर कर देते हैं, बट जब ज़्यादा बार इनडायरेक्टली बोलते हैं। पहले हम इनडायरेक्टली बोलते हैं और उसके बाद आपको डायरेक्टली डांटना पड़ता है। तो इसको समझिए प्लीज, समझ ना। अच्छा जैसे हम लोग का राहुल जो है उसका नॉटी बॉय, उसका आदत क्या है, कुछ भी पूछिएगा हम लोग का तरफ नहीं देखेगा, उधर देखेगा। किस इधर महिला ब्रांच में, लड़की लोग बेंच में देखेगा। तो देखिए तो ये तो समझ आ रहा है ना आदमी को। थोड़ा प्लीज आप लोग समझिए इस चीज को। समझे हम ये बात हम अपना ही नहीं बता रहे, कहीं भी किसी भी टीचर के पास पढ़ने जा रहे हो ना, आप सोचते होंगे कि टीचर हमको बोल नहीं रहा, टीचर आपको देखता है, आप समझिए इस बात को। टीचर इग्नोर कर देता है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखो हर चीज पे रिएक्ट करेंगे जरूरी तो नहीं, हम अपना ही बात नहीं बोल रहे, हर टीचर्स की बात बोल रहे। आप कोई भी कोचिंग में जाएंगे ना, आप में भी मोबाइल चलाते होंगे, चैट कर रहे, सर आपके सामने बैठे हुए हैं, और आप सोचते हो सर कितना अच्छा सर देख नहीं रहे, आप सोचते हो सर समझ नहीं रहे, आप गलत समझ रहे। जो लोग हम लोग से एजेड टीचर लोग ना, वो लोग भी समझ जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे ना। लेकिन क्या है ना, देखिए कुछ चीज को इग्नोर किया जाता है लाइफ में, हर चीज पे रिएक्ट करेंगे जरूरी तो नहीं है ना। अब हम लोग 8-9 वाला निब्बा निब्बी तो है नहीं, हर बात में ओ माय गॉड ये हो गया, समझे ना। कोई छोटा 9-10 का बच्चा लोग क्या होता है, एक तो बच्चा कोई आंसर भी दे देगा, ओ माय गॉड कितना अच्छा इंग्लिश है तुम्हारा, एक लाइन बोल दिया इंग्लिश में, हेलो सर, बोले वाह कितना अच्छा इंग्लिश है। वो लोग ऐसा बात करता है, आप लोग तो ऐसे नहीं, आप लोग समझते हो गलत क्या सही क्या है। तो प्लीज थोड़ा इस सब पे फोकस करिए, पर्सनल लाइफ को बाहर रखिए, क्लास में फिर पढ़ाई, मैसेज वैसेज कुछ नहीं। देखो वो भी बस इसलिए मोबाइल आपको हम चलाने दे रहे क्योंकि बुक अभी आया नहीं इकोनॉमिक्स का बुक आएगा, फिर हम क्लास में मोबाइल चलाने नहीं देंगे, बस समझ रहे ना। तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए, बोलना ना पड़े बाबू। जल्दी बताइए MGNREGS का फुल फॉर्म, बहुत दुख से बोल रहे हैं भाई। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कौन से ईयर में आया था? अच्छा कितना दिन का रोजगार देता था? 100 दिन का रोजगार देता था। और यहाँ पे ये 3 बात मिला करके 2 मार्क्स का आंसर बनाएंगे। देखिए पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा हुआ है। फुल फॉर्म तो पढ़ लें। दिस प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड इन 2005 विद द पर्पस विद द नेम NREGS। इसका पुराना नाम क्या था प्रकाश? NREGS। NREGS मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। पहले इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अच्छा नहीं लगा, बोला महात्मा लगा दो। क्या लगा दो? महात्मा गांधी लगा दे। जबरदस्ती का इतना बड़ा करा दिया, क्या बोलेंगे? नॉटी पीपल। प्रोवाइड 100 days एम्प्लॉयमेंट टू द मेंबर्स ऑफ एवरी फैमिली। हर परिवार का एक आदमी को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। एवरी फैमिली, हर परिवार का एक बंदा को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। 100 दिन कितने बाबू? घर परिवार चल जाएगा 100 दिन से? तो गवर्नमेंट ने जितना स्टेप लिया ना, सही नहीं था। तो ये सारे स्कीम आपको पढ़ाए जो रोजगार को क्रिएट करने के लिए थे। तो देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया, अगर रोजगार क्रिएट हो जाएगा तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और गरीबी भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि गरीब वही होता है ना बाबू जिसके पास जॉब नहीं। अगर मेरे पास जॉब है तो एटलीस्ट खाना खाने लायक पैसा तो निकल ही जाएगा, कपड़ा पहनने लायक पैसा तो निकल ही जाएगा। तो एटलीस्ट यू विल हैव बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। देखिए अब आइए पॉवर्टी। अब आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी में आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी तो पढ़ा दिए थे। अभी गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या, वो वाला क्वेश्चन में आते हैं। उसमें भी ना देखोगे आप कॉमन लिखा हुआ पॉइंट्स। आइए देखते हैं। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम दिखा बच्चे लोग, दिखा। देखिए पहला पॉइंट है MNP। पहला पॉइंट क्या बाबू? ये MNP क्या होता है भाई? सुनो गाइस, गरीबी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम है उसमें सबसे पहला प्रोग्राम है बाबू MNP। क्या बताइए? क्या बताइए? MNP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम नीड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में क्या था? ये प्रोग्राम में गवर्नमेंट क्या किया? गवर्नमेंट सोचा ना कि हर एक आदमी को मिनिमम खाना, मिनिमम एजुकेशन, मिनिमम लाइफ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हर एक गवर्नमेंट ये कोशिश कर रहा है। अभी भी मोदी गवर्नमेंट भी, गांधी गवर्नमेंट भी, उन लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हर एक परिवार का, हर एक फैमिली को कम से कम जो जरूरत का चीज है वो प्रोवाइड करेंगे। आपको पता होगा पहले बेसिक एजुकेशन फ्री नहीं था। अभी बेसिक एजुकेशन फ्री है। बेसिक एजुकेशन मतलब क्या? इवन 9th प्राइमरी एजुकेशन जो है अभी तो फ्री हो गया है पूरा।
आप लोग देखते होंगे अभी सबसे ज्यादा फ्री कौन सा चीज है? पढ़ाई लिखाई। सबसे ज्यादा फ्री अगर क्या है, क्या पढ़ाई लिखाई। अब देखिए आप बोलेगा नहीं सर मेरे स्कूल में तो 3000 फीस है। आप इतना बड़ा स्कूल में पढ़िएगा तो आपका गलती है, वो सरकार का तो गलती नहीं है। आप इतना बड़ा स्कूल में एडमिशन लिया आपका फॉल्ट है, सरकार का तो गलती नहीं है ना। हम आपको गवर्नमेंट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट तो स्कूल दे रहा है। देखिए गवर्नमेंट स्कूल खराब नहीं होता, आप लोग ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, हमको पता है गवर्नमेंट स्कूल खराब नहीं है, वहाँ पे टीचर्स लोग भी ब्रिलियंट है। प्रॉब्लम क्या है ना, आलसी है। क्या बाबू? आलसी। टीचर लोग आलसी बहुत है। आलसी मतलब क्या, यहाँ से वहाँ उठ के जाने में 1 घंटा लगा देंगे, बस समझे ना। बस मैंने ये स्टाफ रूम से लेकर के आप 5 मिनट के अंदर में क्लास है, घंटी लगेगा, फिर पहले बैठेगा, रिलैक्स हो, अब जाई पड़ी। टीचर लोग ऐसे बोलते हैं, समझे, अब जाना पड़ेगा लग रहा है। फिर बैठ के थोड़ा हंसी मजाक होगा टीचर लोग के बीच में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करें आपको। हंसी मजाक होगा, हंसी मजाक होने के बाद बोलेगा जाना पड़ेगा ना, जाते हैं। मतलब इससे कितना कष्ट लग रहा है। सैलरी लेने में 1 तारीख को मोबाइल चेक करने लगेगा कि पैसा काहे नहीं आया। पैसा सरकार देता है, सरकार गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जहाँ पे हम देखें कि गवर्नमेंट जो होता है ना, गवर्नमेंट एकदम टाइम पे 1 तारीख को पैसा मिल जाता है। 1 तारीख को कुछ भी हो जाए, सरकार में कुछ भी चलता हो, 1 तारीख को सारे गवर्नमेंट टीचर्स के अकाउंट में पैसा सैलरी आ जाता है। मैं हार्डली 1 से 2 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा, इतना गजब का सिस्टम है। हम बंगाल का बात कर रहे हैं, आपको वेस्ट बंगाल में रहते तो उनका बात करें। अच्छा उन लोगों का क्या नहीं, यहाँ से वहाँ उठ के जाएंगे, क्लास में गए, क्लास में बैठ के अरे राजू क्या हाल है, ठीक है ना, पहले उससे बात करेंगे। फिर जो लड़का वो चेला को बुलाएंगे, बोले चेला बोर्ड साफ करो, चेला लोग भी ऐसे बैठा के बोर्ड साफ कर देगा। बोर्ड साफ करने का बोलेगा कुछ होगा क्या, पढ़ाई कर रहे ना सर, पढ़ा दीजिए थोड़ा सा। तो एक लड़का बोले सर थोड़ा पढ़ा दीजिए, निकालेगा 1 लाइन पढ़ाएगा, बोले ठीक है बाबू कल पढ़ेंगे। ऐसे करते करते साल टान देंगे, क्या टान देंगे, सैलरी मिल जा रहा है। फिर कभी गर्मी छुट्टी आया, कभी ठंडा छुट्टी आया, कभी ये छुट्टी कभी वो छुट्टी। अब पहले वो खाली छुट्टी का कैलेंडर गिनते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट अपना बेस्ट दे रहा है। यहाँ के जो लोग हैं ना हम लोग के, उन लोगों का प्रॉब्लम है, हम लोग आप लोग का प्रॉब्लम। गवर्नमेंट तो अपना दे ही रहा है। आपको पता है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट कितना सारा स्कूल खोल के, आप देखो कि अपने एरिया में भी आंगनबाड़ी एक होता होगा, आप सुने होंगे, ये सब एमएनपी में आता है। आंगनबाड़ी कॉन्सेप्ट, खिचड़ी स्कूल है, जहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पे खाना पीना भी दे दे, कपड़ा लत्ता भी दे दे, लो बेटा बैग पैक सब दे देगा। गवर्नमेंट तो इतना कुछ दे रहा है। और आप लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग खुद फील करिएगा, कन्याश्री आप लोगों को मिल रहा है। कन्याश्री में 25,000 रुपया अमाउंट मिलता है। कन्याश्री का 25,000 रुपया कोई मुंह का बात नहीं होता है। 25,000 रुपीज मैटर्स। 25,000 रुपीज आपका खर्चा भी नहीं है साल भर का पढ़ाई का। अगर आप स्कूल का फीस को छोड़ देंगे तो ट्यूशन का फीस में उतना पैसा खर्चा नहीं आपका, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अलीन हम लोग का आदत क्या है, हम लोग का पैसा आदत क्या है, 25,000 मिलेगा, कपड़ा ले लेंगे, गाड़ी खरीद लेगा बच्चा लोग, कुछ ना कुछ बड़ा काम कर लेगा। यही तो प्रॉब्लम है। सरकार आपको पढ़ने के लिए दिया है, आप उसको एजुकेशन में खर्च करिए। हम लोग एजुकेशन में खर्च नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट देखिए बात है, अब गवर्नमेंट कितना भी कर लेगा ना, फिर भी गरीब लोग गरीब ही रह जाएगा। क्या है कि गवर्नमेंट का बात को हम लोग फॉलो कहाँ करते हैं। गवर्नमेंट बहुत करता है, ये बात समझने की बात है। लोग बोल देते हैं गवर्नमेंट नहीं किया, गवर्नमेंट बहुत क्या। बताइए बंगाल गवर्नमेंट ने कितना आप लोगों को किया। अभी भी बहुत सारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बोला फॉर्म भरिए, पैसा आएगा तो आप लोगों को मिलेगा। बताइए लास्ट ईयर जो ये लोग जो उच्च माध्यमिक दिया बच्चा लोग, अभी कल से रो रहा सब। क्यों रो रहा? वो लोग को मार्क्स, अब ऐसा लड़का लोग रो रहा ना जो लोग कभी जीवन में पास भी नहीं होता, वो लोग भी बोल रहे हो ऐसा क्यों कर दिया, हम लोग का मार्क्स कम आ जाएगा। अरे इतना साइंटिफिक तरीका से मार्क्स बनाया है ना बंगाल बोर्ड वाला लोग कि 40-60 स्कीम, और उसको फॉर्मूला से जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, फॉर्मूला बनाया है तो उस फॉर्मूला से जब हम लोग मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा स्टूडेंट का 80% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है, आपका 10 का मैटर करता है मार्क्स। मतलब ऐसे होता है, अगर मान लीजिए जैसे तैसे मार्क्स देता, सबको 100 दे देता तो लोग को अच्छा लगता कि सबको 100 दे दिया। अगर सबको 100 देता तब भी वो बच्चा लोग होता, क्या होता है इतना मार्क्स दे दिया, क्या होगा, फालतू मार्क्स है, बेकार मार्क्स है। आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाई थे 11 में, ह्यूमन वांट्स नेवर सेटिस्फाइड। इंसान कभी खुश नहीं होता अपना जिंदगी में, बात समझे ना, वो अपना जिंदगी में कभी खुश नहीं होगा। अगर 100 भी दे देगा ना, बोलता वो बेकार का मार्क्स है, कम दे रहा, बोला कम काहे दे रहे। इतना अच्छा फॉर्मूला बनाया ना, इससे कोई झमेला फ्यूचर में नहीं होगा। जब वो रिजल्ट बन के आएगा ना तो देख के लगेगा कि एकदम रियल रिजल्ट है, एकदम रियल मार्कशीट है वो, ऐसा फील होगा स्टूडेंट को। बस समझ रहे। तो अब तो अच्छा चीज है, फिर भी वो लड़का रो रहा। तो क्या है, रोने का कोई स्कीम नहीं है। 10,000 तुम लिए हो, घर में बैठ के पढ़ाई तुम किए हो, एग्जाम तुम नहीं दिए हो, उसके बाद तुमको अगर 2-4 मार्क्स कम मिला तो इसमें रोने का कुछ नहीं है, दे दो 10,000 वापस। फिर गवर्नमेंट बोला है अगर तुम खुश नहीं हो तो अपना एग्जाम दे देना। कोई एग्जाम नहीं देगा, खाली स्टेटस में लगाएगा। क्या लगाएगा, नॉट हैप्पी विद दिस मार्क्स, नॉट हैप्पी विद दिस मार्क्स। क्या है कि वो बच्चे लोग तो हैप्पी नहीं है तो एग्जाम दीजिए, हैप्पी नहीं तो क्या दीजिए, तो रोक के तो फायदा नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, एमएनपी में गवर्नमेंट का क्या करता है ना, मिनिमम नीड प्रोग्राम, आपके जरूरतों को पूरा करने का गवर्नमेंट कोशिश करता है। जिंदगी जीने के लिए जो भी चीज चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, गवर्नमेंट ये कोशिश करता है कि लोगों को कम से कम खाना, कम से कम कपड़ा, कम से कम शिक्षा मिल सके। देखिए लिखा होगा इसमें, This program was undertaken to provide the minimum need of poor people, such as primary education, public health, medical facility,
होम साइट्स फॉर पुअर पीपल। आपको पता है गांव में घर भी मिलता है, यस और नो? गांव में घर भी मिलता है रहने के लिए, आवास योजना में, यस, ग्रामीण आवास योजना में लोगों को घर दिया जाता है। 1-1 लाख रुपया मिलता है गांव में। एक आप देखा बोलेगा हमको नहीं मिला, यहाँ पर कोई भी चीज को हमको मेरा तेरा बोल के नहीं पढ़ाया जाता है। आप जब पढ़ रहे थे आप स्कीम में है ना, तो सब देखिए सबको तो नहीं मिलेगा, जो गरीब ने उसको क्यों देगा, कॉमन सेंस। तो जो गवर्नमेंट स्टेप्स लिया है वो स्टेप्स में आपका आता है गवर्नमेंट लोगों को रहने के लिए घर दे रहा है, शौचालय टॉयलेट जो होता है वो बना दिया गवर्नमेंट लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए टॉयलेट का प्रबंध किया गवर्नमेंट। मिनिमम नीड प्रोग्राम में प्राइमरी एजुकेशन, पहले गांवों में स्कूल नहीं होता था उतना, शहर में भी स्कूल उतना नहीं होता था। अभी आप देखिए किसी एरिया में देखिए प्राइमरी स्कूल, कितना सारा प्राइमरी स्कूल है। क्यों? गवर्नमेंट का एक टारगेट था कि हर एक बच्चा कम से कम 10 पास कर ले, 10 तक का एजुकेशन और भी सस्ता है। गवर्नमेंट का टारगेट आपको पता है 10, 11, 12 स्कूल का एजुकेशन बहुत सस्ता है। अब हम लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाला तो लूट लेगा आपको, मारती है, बात में 3000 दीजिए, 2000 दीजिए, 1500 दीजिए। अब गवर्नमेंट स्कूल वाला सबसे अच्छा, देखो हम तो आप लोगों को सजेस्ट करते हैं भविष्य में 9-10 तक अगर प्राइवेट में पढ़ना हो तो पढ़िए, 11-12 में ना गवर्नमेंट में भी पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में जब आप या एवरेज स्कूल या एवरेज प्राइवेट स्कूल में पढ़ो तो ठीक है, बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा के फायदा नहीं है 11-12 में। क्यों? सपोज आपका फीस है 4000 रुपये या 3000 रुपये और उसके बाद भी आपको हर एक सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना ही पड़ रहा है, तो फिर आपको उतना बेनिफिट तो नहीं हो रहा, तब आपको 4000 रुपये वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। जब ट्यूशन के भरोसे पढ़ाई कर रहे हो तो वो 4000 रुपये जो आपके स्कूल में दे रहे हो वो तो आपका वेस्टेज है। बंगाल का एक चीज़ अच्छा है ना, स्कूल से मार्क्स नहीं होता है, जैसा लिखेंगे जैसा पढ़ेंगे वैसा आपको मार्क्स मिलता है। तो आप लोग एकदम एफर्ट देते रहिए, बात समझे ना। तो पहले जमाना में कोई पढ़ा लिखा होता था, बात समझे ना, 9-10 पास करना मतलब पूरा गांव में 1-2 आदमी फर्स्ट डिवीजन पास करता था, 9-10 पास करता था, पूरा गांव में हल्ला हो जाता था, मतलब इसका लड़का डैश का लड़का, इसका लड़का डैश का लड़का, नाम जो भी डैश का लड़का माध्यमिक पास किया। और अभी क्या है, हर लड़का लड़की लोग माध्यमिक पास कर जाता है, जो तो राम श्याम बबलू गबलू सब पास कर जाते हैं। कोई माध्यमिक पास करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। पहले जमाना में जब कोई माध्यमिक पास करता था उसका शादी तो उसका वाइफ बोलती थी, क्या बोलती थी कि मेरा पति 10 पास है, क्या पास है, 10 पास। पूरा गांव में जाकर सुनाती थी, आप लोग 10 पास करिए कोई शादी नहीं करेगा आपसे। क्यों? क्योंकि 10 पास का कोई वैल्यू नहीं है आज के जमाने में। अच्छी तुम 10 पास हो, मैं भी 10 पास हूँ। अभी 10 पास लड़की 10 पास लड़का से शादी क्यों करेगी? ये तो समझ, लॉजिकली समझिए, साइंटिफिकली समझिए, रटिए मत चीज को, कॉमन सेंस सोचिए, कॉमन सेंस सोचिए। अब बताइए, देखो जब आप अपना उम्र का, एक बताइए जिस एज में आप हो उस उम्र का अगर गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो ब्रेकअप तो होगा ही ना, क्योंकि आप भी ग्रेजुएशन वो भी ग्रेजुएशन, तो आप इससे शादी क्या करेंगे? कॉमन सेंस, लॉजिक, हाँ लॉजिक समझिए, साइंटिफिकली बता दे रहे, प्रैक्टिकल बात बता रहे, एग्जांपल कि वो क्यों आपसे शादी करेगा? लड़का नालायक है, हम भी ग्रेजुएशन तुम भी ग्रेजुएशन, और आपसे पढ़ने में तेज है, क्या बाबू तेज, तो आपसे शादी क्या करेंगे? लॉजिकली। इसीलिए बाबू, इसीलिए पढ़ लिख लो, क्या कर लो? पढ़ लिख लो, पढ़ लिख करके कुछ कर लोगे, गेन कर लोगे तो शादी भी अभी हो जाएगा। नहीं तो आजकल लड़की लोग भी शादी नहीं करेगी, लड़की लोग देखती है लड़का कितना पढ़ा लिखा है। पहले जमाना में ना गाँव में लड़की लोग बोल नहीं पाती थी मम्मी पापा को आके, पहले जमाना में हम लोग का मम्मी लोग का जब शादी हुआ था तो मम्मी लोग बताती है स्टोरी कि मम्मी लोग देखती भी नहीं थे कि किससे मेरा शादी हो रहा, उस जमाना का लेडीज लोग नहीं देखते थे। अभी का लड़के लोग डायरेक्ट जाकर के बोलेगी कि लड़का नालायक है, तो क्या ये लड़का नालायक है, तो 12 पास है, हम भी 12 पास है, ये ग्रेजुएशन है, हम भी ग्रेजुएशन, इससे हम शादी क्यों करेंगे? मम्मी सोचिए मेरा स्टैंडर्ड का नहीं है, स्टैंडर्ड है, लेवल मैचिंग नहीं है। वही बात समझ रहे, वही लड़की जो आपको बोलती थी औसम बाबू, क्या बोलती थी? औसम बाबू। वही लड़की आपको बोलेगी नालायक बाबू, क्या बोलेगी? नालायक। इसीलिए गेन समथिंग, इफ यू गेन यू विल गो अहेड, इफ यू लॉस एवरीथिंग। इसीलिए आगे बढ़ना है तो क्वालिटी लाइए अपने अंदर, क्योंकि आजकल 12 पास करना, 10 पास करना, ग्रेजुएशन पास करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और हम लोग, आप लोग 90s के जमाने में नहीं जी रहे हैं कि जहाँ पे बस उच्च माध्यमिक पास कर जाएंगे मेरी जिंदगी आगे चल जाएगा। आप मेरा जो बात आपको एग्जाम्पल दिए मैं भी आपको बहुत लाइटली लिए होंगे, बट जब आप इसको ना अपने फ्यूचर में मिला के देखना, अपने भविष्य में उसको मिलाना कि भैया जो बोले थे वो सही है कि गलत है, ये सही होगा, सही होगा। देखिए, तो मिनिमम नीड प्रोग्राम में गवर्नमेंट सब सोचा कि सब आदमी शिक्षित हो, इसीलिए अभी के डेट में लिटरेसी रेट इंडिया का बढ़ गया है और इंडिया में लड़की लोग भी पढ़े लिखे हो गए, लड़का लोग भी पढ़े लिखे हो गए। पहले लोग लड़की को पढ़ने उतना नहीं देते थे, बट इंडिया में मिनिमम नीड प्रोग्राम के तहत अब सब कुछ, एजुकेशन बोलिए, खाना पीना बोलिए, पैसा वैसा बोलिए, कपड़ा लत्ता बोलिए, हर चीज में गवर्नमेंट दे रहा है। उसके बाद गरीबी को हटाने के लिए, उसके बाद SFDA ऊपर में पढ़े है ना, उसके देखिए GRY ऊपर पढ़े है ना, IRDP ऊपर पढ़े है ना, NREP ऊपर पढ़े है ना, इसको कॉपी फ्रॉम अबव लिख दीजिएगा। कॉपी फ्रॉम अबव मतलब समझे, ऊपर में जो पढ़े हैं, अगर मान लीजिए पूछा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, तो पहले MNP लिख दीजिएगा, फिर ऊपर वाला चार्ट को कॉपी कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ऊपर वाला याद किए तो मेरा गरीबी वाला पॉइंट भी कवर हो गया। चार्ट तो पॉइंट तो कॉमन ही है, समझे बाबू, एक क्वेश्चन से एक तीर से 2 निशान है, एक तीर से निशान 2, एक क्वेश्चन में 2 आंसर ले लिए।
अच्छा ये देखो, एक पॉइंट वो लिखिएगा, 4 पॉइंट ऊपर वाला कॉपी फ्रॉम अबव। कुछ बच्चा क्या करता है एग्जाम में छापने गया, कॉपी वो भी लिख दिया कॉपी फ्रॉम अबव। होता आप समझिए, अब नहीं भैया ऐसा थोड़ी है। अरे मेरे दोस्त, अभी आप ऐसा बोल रहे हैं, आप जाइएगा ना, देखिएगा कुछ ना कुछ बच्चे लोग ऐसा होता है, आप देख लेना। वो भी मतलब नहीं पढ़ा, पढ़ाई लिखाई किया नहीं, समझा हमने। अब कुछ बच्चा मान लीजिए मेरा खाली नोट्स खरीद के आता है, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं ना जो हमसे बोलते हैं कि सर नोट्स दीजिए, हम नोट्स से पढ़ेंगे। नोट्स लेके गया, अब खाली नोट्स लेके जाएगा तो वहाँ पे डिसएडवांटेज होता है। क्या है, खाली नोट्स लेके गया, वो समझा नहीं क्या है। अब वो एग्जाम में उससे पूछा राइट द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एग्जाम से पहले किताब खोला, उसमें वो लिख दिया कि पॉवर्टी एलिवेशन आंसर, एक तो आंसर लिख के उसका लिख रहा कॉपी फ्रॉम अबव। क्या लिख दिया, कॉपी फ्रॉम अबव। कसम से बता रहे आपको, ये झूठ वाली बात नहीं, मेरा फील क्या चीज़ है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे, ऐसा होता है। कोई लोग लिख के आए थे कॉपी फ्रॉम अबव, क्या है, वो आज तक पढ़ा ही नहीं, वो बस देखा किताब में है, भैया किताब में तो सही ही होगा। अरे भाई इसका मतलब ही तो होगा, कॉपी फ्रॉम अबव मतलब ऊपर वाला 4 का पॉइंट सेम होगा भाई। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट, ये आप लोग सुने होंगे, मिड डे मील। क्या होता है बाबू, जो लोग आप लोग में गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हो या प्राइवेट से भी बिलोंग करते हो, सुने होंगे आप लोग मिड डे मील। क्या बाबू, क्या मीट मील, मिड डे मील। मिड डे मील मतलब दोपहर का भोजन, दोपहर का। अभी ना ये स्कीम गवर्नमेंट का बहुत पॉपुलर है। अब इसका भी खराबी है खूबी है, पहले स्कीम का मतलब समझाते हैं। मिड डे मील के तहत गवर्नमेंट क्या करता है, हर एक बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को अप टू क्लास 8 उन लोगों को खाना खिलाता। क्या खिलाता बाबू, खाना। अप टू क्लास 8 क्या खिलाता बाबू, खाना। बस समझे, खाना खिलाता। कभी अंडा भात, कभी मांसो भात, कभी सोयाबीन भात, चिकन बिरयानी खिलाता था। क्या चिकन बिरयानी, हम तो इतना दिन पढ़ा है, 1 साल पढ़ा है। पनीर भात खिलाता है, खाए हो प्रकाश। दाल भात खाली खिलाता है। अंडा, देखिए अंडा पॉपुलर है बहुत। तो मिड डे मील सुनिए, मिड डे मील में अंडा मतलब क्या, सब्जी वाला अंडा नहीं, ओनली अंडा, बॉयल अंडा। तो देखिए क्या है ना, आपको बता रहे, मिड डे मील गवर्नमेंट का एक स्कीम है जो कि बहुत पॉपुलर है। लेकिन स्कीम का एक खराबी है, बच्चा लोग पढ़ने नहीं आता, खाली खाने आता है। इस स्कीम में क्या होता है, क्योंकि हम आपको बोले ना, इस चीज फील किए स्कूल में रह करके, जैसे 1:30 बजे टिफिन लगता था, तो जो बच्चा लोग पढ़ने लिखने वाले जो बच्चा लोग है, बच्चा लोग पहले से थाली लेके से बढ़ जाता था। फिर किताब पीता था, थाली लेके ऐसे बढ़ जाता था। छोटा बच्चा लोग, और बहुत क्यूट लगता था देखने में, छोटे बच्चा लोग थाली लेके बैठ गया। बोले क्या हो, थाली निकाल लिए हो। हम तो सीनियर स्टूडेंट को पढ़ाते थे, कभी कभी कोई टीचर नहीं आया ना, तो फ्री टाइम में जाके बैठ गए, सर बोले कि जाकर बैठ जाइए, तो बैठ गए। देखते तो लोग नटखटपन बच्चा लोग का, छोटे बच्चे लोग थाली लेके बैठ गया, कोई ग्लास लेके आया घर से, थाली ग्लास भी लेके आया था बच्चा लोग, बस समझे ना, थाली लेके बैठा हुआ है, एकदम लाइन लगा के जा रहा, खा रहा। और पता है प्रॉब्लम क्या है, मिड डे मील अच्छा चीज़ था, लेकिन उसका खराबी ये है ना कि बहुत सारे लोग सिर्फ खाने के लिए स्कूल जाते हैं, यही खराबी है। गवर्नमेंट जब खाना देते बोला आज अंडा मिली, क्या मिली, अंडा, आज अंडा मिली तो स्कूल जाएंगे। आज स्टूडेंट लोग तो खाता है, समझ आता, टीचर लोग आधा अंडा तो टीचर लोग लेके आए। टीचर लोग निकाल लेता था। हाँ, अब आपको जैसे 200 अंडा का जरूरत पड़ेगा, 400 अंडा लिख दिया, 400 अंडा मंगवाया, 200 अंडा। अब सब स्टूडेंट तो स्कूल नहीं आएगा, जितना स्टूडेंट है सारा स्टूडेंट तो स्कूल नहीं आता एक दिन में। अब मान लीजिए उसमें 100 बच्चा आया, जैसे आज मान लीजिए पानी का दिन है, पानी वाला वेदर है, तो 10-20 बच्चा आया और 100 अंडा वाले, तो बाकी 80 अंडा बच गया। 10 टीचर पांडे सर, 10 अंडा, क्या नाम है, दुबे सर, 10 शुक्ला सर, 10 डैश सर, 10 डैश सर, सब बांट लेते अपने। मतलब हमको भी बोलते थे, लेके क्या अंडा पंडा लेके रखिए, अंडा लेके आएंगे, मतलब मेरे तो लेवल भी होता है ना, अपना अंडा लेके आएंगे घर, क्या बात समझ रहे ना। तो यहाँ पर लॉजिक समझिए। तो यहाँ पर क्या होता है बाबू, मिड डे मील में क्वालिटी फूड नहीं मिलता बच्चों को, क्वालिटी फूड नहीं मिलता था। देखो, अंडर द प्रोग्राम द गवर्नमेंट ट्राइड टू प्रोवाइड वन टाइम मील टू द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूल। प्राइमरी और सेकेंडरी के स्टूडेंट को गवर्नमेंट एक टाइम का भोजन देता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सबसे अच्छा चीज क्या पता है आपको, इसका बहुत अच्छा चीज आपको अभी देखने को मिल रहा है कि अभी क्या कर रहा है ना गवर्नमेंट, बहुत अच्छा चीज है इसका। गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है, स्कूल तो बंद है 2 साल से लगभग 1.5 साल होने वाला है, स्कूल बंद है, स्कूल तो खुल नहीं रहा। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, उन बच्चों को जो गरीब बच्चे थे उन लोगों को स्कूल में बुलाया जाता है, उन लोगों के घर के लोगों को चावल, आलू, चना ये सब दिया जाता है। और ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये हमको बहुत अच्छा लगे। देखिए जो चीज़ अच्छा है वो भी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको गलत भी चीज़ पता रहना चाहिए, सही चीज़ भी पता रहना चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो खाना नहीं खा पा रहे इस वक्त में, लॉकडाउन के टाइम में पैसा का अभाव में नहीं खा पा रहे, तो उनके घर के लोगों को जब मिल रहा थोड़ा सा तो हेल्प हो रहा है ना। बताइए कुछ, देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग। गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करेंगे, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का तरह आपको हेल्प करेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको करोड़पति बना दे, बोला चलो बड़ा तुम हम कार खरीद दे रहे।
गवर्नमेंट अपना तरह आप ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट 1 किलो आलू दे रहा है, आप ये नहीं देख रहे कि गवर्नमेंट 1 किलो आलू 140 करोड़ आदमी को दे रहा है। काउंटिंग करिए, मिनिमम एक कैलकुलेशन, राउंड कैलकुलेशन बताइए। हम लोग अगला पिछला साल हर गरीब इंसान के अकाउंट में 500 रुपया आया था। हम लोग ये देखते हैं कि 500 रुपया गवर्नमेंट दे, उसमें क्या होगा। आप ये देखिए, हर गरीब आदमी को, मान लीजिए अगर 40 करोड़ आदमी को भी, 40 करोड़ बात करते हैं, 40 करोड़ आदमी को भी अगर 500 रुपया गवर्नमेंट दिया होगा, आप घर में आके कैलकुलेटर में काउंट कर लेना, कैलकुलेटर में डेटा नहीं आएगा, इतना ज्यादा लंबा जीरोस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी तो जबरदस्त है हम लोग कंट्री में। पहला दिन पढ़ाए थे, इंडिया में पॉपुलेशन का ब्लास्ट है। ब्लास्ट क्या बाबू? ब्लास्ट। हम लोग हंसेंगे, पाकिस्तान क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? पाकिस्तान। पॉपुलेशन हंसेंगे, पॉपुलेशन पाकिस्तान क्रिएट हो जाएगा। प्रकाश रो रहा था कि पाकिस्तान क्रिएट हो जाएगा। क्या प्रकाश किसी का याद आ गया? देखो बाबू, बता दिए, जो बता दिए सब ज्ञान का चीज है, याद रखना, भविष्य में काम आएगा। और ये MG NREGS, कॉपी फ्रॉम बैक। देखो अब कोई बच्चा इसका आंसर है कॉपी फ्रॉम बैक। आप समझो, ऊपर वाला नीचे वाला में सब पॉइंट कॉमन, जितना कॉमन पॉइंट है वो भी लिख देंगे तो यू विल गेट 4 मार्क्स। 2 पॉइंट नया जरूर लिखना, एक तो मिड डे मील लिखना, एक तो MNP, ये दोनों जरूर लिखना आप, ठीक है बाबू। तो अब अगर आपसे हम पूछ, आज हम लोग ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, देखते थे, टाइम तो नहीं है बचा हुआ, तो देखिए हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े बाबू, आज हम लोग 2 क्वेश्चन का आंसर पढ़े। क्या 2 क्वेश्चन का आंसर पढ़े? एक पढ़े हैं कि इंप्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम लिया, और एक पढ़े हैं गरीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम लिया। ये 2 क्वेश्चन आपका क्लियर आउट हो गया। आइए नीचे पढ़ते हैं, नीचे वाला भी पढ़ा देते हैं, आइए 5 मिनट में हो जाएगा। तब अगला दिन डायरेक्ट इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे और चैप्टर खत्म। अगला है कॉजेस फॉर द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सुनो, सरकार बहुत कुछ किया, सरकार बहुत कुछ किया गरीबी को हटाने के लिए, लेकिन सरकार फेल हो गया। देखिए लिखा होगा, although the poverty was extremely high, yet various programs had been adopted by the government to alleviate the poverty, but due to following reasons, poverty could not be eradicated। बोला इंडिया जैसा देश में गरीबी को हटा ही नहीं पाया, कोई नहीं हटा पाया गरीबी को। क्यों नहीं हटा पाया? कुछ नालायक लोगों के कारण। अभी देखो उसके बारे में पढ़ा लिखा होगा। सबसे पहला रीजन एक्सेस पॉपुलेशन प्रेशर। सरकार हाथ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? वो हाथ, बोला माफ करिए सरकार, एक तो गरीब को, जैसे एक आदमी का गरीबी दूर कर रहा, 4 तो गरीब जन्म ले ले। सरकार क्या करेगा? अभी देखो बारिश का मौसम है, आप ट्यूशन बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, बट कहीं ना कहीं जन्म जरूर हो गया होगा बच्चा लोग। पूरा दुनिया रुका हुआ है, बर्थ रोज हो रहा है, रोज 40,000 50,000 बच्चा लोग, बेटा 40,000 कम बोल दिया आपको, लोग लाख बच्चा लोग जन्म ले रहे हैं। 1 मिनट बताए थे ना आपको उस दिन, डेटा स्क्रीनशॉट दिखाए थे, जो ऑनलाइन क्लास करिएगा उसमें रिकॉर्डेड होगा। 1 मिनट में एवरेज 40 से 45 बच्चा 1 मिनट। ये मतलब समझिए हर 1-1.5 सेकंड में एक तो बच्चा जन्म ले रहा है। 1.5 सेकंड हो रहा है, बात हुआ 1.5 सेकंड, बोले बच्चा जन्म। आप उधर देख रहे बच्चा जन्म, देखिए मोबाइल चला रहा प्रकाश, देखिए गलत बोले प्रकाश, अब बोले हम गलत बोले, बच्चा काउंटिंग कर रहे थे ना। तो अब ये देखो क्यों गवर्नमेंट का सब प्रोग्राम क्यों फेल हो गया, चैप्टर कहानी का तरह ही है। और इसको अगर आपको हम डायरेक्टली नॉर्मली पढ़ाएंगे ना तो बहुत बोरिंग हो जाता है, इसीलिए इसको हम थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग अमेजिंग बात बता रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर में समझाने लायक कुछ नहीं, बहुत इजी टॉपिक था। तो गरीबी जो है ना बाबू, देखिए गरीबी क्यों नहीं दूर करा, गवर्नमेंट इतना कुछ किया फिर भी नहीं गरीब खत्म हो। है एक गरीब मर रहा, नया गरीब जन्म ले रहा। बस समझे ना, हर 1-1.5 सेकंड में एक तो बच्चा आ जा रहा है धरती पे। कहां से गरीबी खत्म होगा बताइए? गवर्नमेंट 1 किलो चावल दे रहा है, 4 किलो चावल लेने वाला आदमी लोग आ जा रहा है, तो गरीबी कभी खत्म होगा भी नहीं जिंदगी में। डिटेल पढ़ लेना, हम पॉइंट बता रहे हैं। ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। एक आदमी को नौकरी दे रहा, 6 और बेरोजगार जन्म ले ले रहा। कहां से खत्म होगा? कभी जीवन में खत्म नहीं हुआ। देख लीजिए गरीबी क्यों नहीं खत्म हुआ। 2 मिनट रिकॉर्ड हो रहा है, फिर खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके इन्फ्लेशन, महंगाई, देखिए गरीब आदमी का इनकम बढ़ा है, बट इनकम बढ़ने के साथ साथ का डिटेल पॉइंट आप रीडिंग कर लेना, सब सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो इनकम बढ़ रहा है हम लोग का, बट इनकम बढ़ने के साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ रहा। तो जो कल गरीब था वो आज भी गरीब ही रह जा रहा है। पहले 5,000 कमाते थे पापा तो घर चल जाता था, आज पापा 15,000 कमाते फिर भी घर नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रहा ना बाबू, सामान का दाम भी तो बढ़ गया है। इस कारण से गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। टॉप डाउन अप्रोच मतलब गवर्नमेंट जब कुछ देता है ना तो वो टॉप के जो लोग होते हैं उन लोग तक ही रह जाता है, नीचे तक आता ही नहीं। आप लोग गाँव में भी सुने होंगे, हम क्या बोले, गवर्नमेंट रहने के लिए घर देता है, तो घर जो देता है ना मैक्सिमम पैसा नेता लोग, मुखिया लोग, प्रधान लोग, वो लोग ही खाया, गरीब के पास पहुंचता ही नहीं। ये भी प्रॉब्लम है, छोड़ दो, बहुत है लोग देश में। अगला है टेम्पररी स्कीम। गवर्नमेंट जो भी स्कीम लिया सब तो टेम्पररी था। एक बार बताइए, 365 दिन में 100 दिन का रोजगार दे रहे, उससे घर चलेगा क्या? कैसे चलेगा? तो गरीब लोग तो गरीब ही रह जाएगा।
सारा स्कीम। और अगला है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इंडिया में अमीर लोग को ही मिलता है, वो चावल भी अमीर लोग ही रख लेता है, वो जो गरीब लोग को देने के लिए। क्या जी? टेम्पररी स्क्रीन। स्कीम नहीं, स्कीम। टेम्परेरी स्कीम का मतलब होता है गवर्नमेंट जो भी स्कीम उठाया ऊपर में जितना भी फंड पड़ा है सब कुछ पल के लिए था। अब एक साल में 100 दिन का रोजगार दे दे, 265 दिन तो वेस्ट हो जा रहा है। और लास्ट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मतलब पॉलिटिक्स। इंडिया में पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ना वो लोग अपना घर परिवार चलाने के लिए गरीबों का भला करते ही नहीं। तो इस कारण से इंडिया में स्टेप तो बहुत लिया गया लेकिन भला किसी का नहीं हुआ और गरीब लोग गरीब ही रह गए। इसका जो डिटेल पॉइंट्स है ना उसको आप रीडिंग करके आना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ऐसे सब पॉइंट पहले भी समझाया हुआ है। तो हम लोग आज 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम, फिर पढ़े पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम और फिर पढ़े हैं हम लोग ये फेलियर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फेल क्यों हो गया, गरीब को हटाने का प्रोग्राम जो था वो फेल क्यों हो गया। ठीक है बाबू। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय एंड टेक केयर।